राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ लगती है? तो आज सवाल है, राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ लगती है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। 1600 किलोमीटर की लगती है इसके साथ, तो आंसर है मध्य प्रदेश। जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया? जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया? तो इसका आंसर है पंडित विद्याधर। पंडित विद्याधर। राज्य के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? राज्य के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? आंसर है जालोर के किले को। साथियों, ये जो हमने देखी इससे पहले वाली क्लास में लगभग 6ठी से 12वीं तक राजस्थान अध्ययन के जितने वस्तुनिष्ठ जो किताब के पीछे दिए हुए थे, मतलब जो पाठ पूरा होता है उसके पीछे जो वस्तुनिष्ठ होते हैं ना, वो हमने लगभग 500 प्रश्न है वो आपको करवा दिए है। अब ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये किताबों में से बना के बनाए हैं, मतलब जो किताब है उसमें से जो पीछे नहीं आए या आएंगे तो उनमें से ये बनाए गए, और सीधा हम आपको उत्तर भी बता रहे हैं ताकि टाइम ज्यादा न हो। चलिए देखते हैं। राज्य के किस किले, ये तो देख लिया। चलिए, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? तो आंसर है जयनक भट्ट। जयनक भट्ट। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है। प्रश्न है कि पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी इसका आंसर है। गोरबंद क्या है? गोरबंद क्या है? कई बार यह सवाल आ चुका है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। गोरबंद है जो ऊंट के गले का आभूषण है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। ग्रास्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य। ग्रास्य महिलाओं द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य मांदल। मांदल नृत्य है। ग्रास्य महिलाओं द्वारा किया जाना वृत्ताकार नृत्य मांदल है। और भी ग्रासियों के काफी जो जनजातियां इनके काफी नृत्य डांस है, जैसे मांदल है, वालर है, कूद है, ज्वारा, मोरिया। वंश भास्कर के लेखक है। यह सवाल तो कई बार आ चुका है, वापस आपको देख रहे। वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो मेवाड़ के महाराणा की नीति अंग्रेजों का सहयोग थी। निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर पहने जाने वाला आभूषण, तो टूटी जो है वो कान पर पहने जाती है। गिरियसन ने बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है। गिरियसन ने बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा भीली। भीली का ध्यान रखिएगा, भीली। गिरियसन ने बागड़ डूंगरपुर में बोली जाने वाली भाषा को। अरावली में निम्न शिखरों में सबसे नीचा शिखर कौन सा है? देखिए, इनमें से सबसे नीचा आपको कम ऊंचाई वाला बताना है, तो इनमें सबसे नीचा है, देखिए, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़। तो इनमें सबसे नीचा है तारागढ़, जो मध्य अरावली में स्थित है। चंबल परियोजना किन राज्यों की साझी परियोजना है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि चंबल परियोजना किन राज्यों की साझी परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की साझी परियोजना है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना किस जिले में है? सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना जोधपुर जिले में है। साथियों, ये हम आपको राजस्थान अध्ययन के जो है प्रश्न करवा रहे हैं। अगर आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं देखे हैं तो पीछे 6ठी से 12वीं तक पूरी क्लास के 500 प्रश्न है, वो हमने पूरे वीडियो अपलोड कर दिए है, आप देख सकते चाहे तो। और वहीं से प्रश्न भी आते हैं, आप खुद देखेंगे कि जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि परीक्षाओं में प्रश्न वहीं से आए हैं। और ये हम जो करवा रहे हैं ये मतलब किताब में से जो वस्तुनिष्ठ नहीं बने हैं उनको बना के ये बनाए हैं, तो आप देख सकते। पावर पैक योजना का संबंध किस ऊर्जा से है? पावर पैक योजना का संबंध किस ऊर्जा से है? सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से। राजस्थान के किस जिले में सिंगल सुपर रॉक फास्फेट प्लांट लगाना प्रस्तावित है? पुराना सवाल है, हो सकता है।
तो चित्तौड़गढ़ इसका आंसर है। राज्य का पहला स्पाई पार्क, राज्य का पहला स्पाई पार्क कहां पर है? तो राज्य का पहला स्पाई पार्क जोधपुर में है। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित होगा? तो मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में है, रूपनगढ़ अजमेर में। उत्तर भारत का प्रथम डीएपी कारखाना कहां स्थापित है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद का जो कारखाना, खाद होती है यूरिया वूरिया, उनका कारखाना कहां पर राजस्थान में स्थित है? तो इसका आंसर है कपासन चित्तौड़। याद रखिएगा कपासन चित्तौड़, कपासन चित्तौड़। आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थित है? आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थित? उत्तर है नेमी नाथ जी, नेमी नाथ जी। कन्नी माता कौन से राजवंश की कुल देवी है? तो कन्नी माता जो है वो कौन से राजवंश की कुल देवी है? तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी है और देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। छुए वाली देवी आपको पता है, वो सफेद छुआ होता है वहां पर। लोक देवता तेजाजी की माता का क्या नाम था? लोक देवता तेजाजी की माता जी का क्या नाम था? तो तेजाजी की माता जी का नाम राजकुंवर था, राजकुंवर था, खरनाल परबतसर में। और मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, अब आप कमेंट कीजिएगा। तेजाजी की माता जी का नाम तो राजकुंवर आगे, उनकी धर्म पत्नी उनका क्या नाम था? तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सवाल भी आता रहता है, इसलिए तेजाजी की पत्नी का नाम आप कमेंट में बताइए। सर्वप्रथम राजस्थान में रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ? सर्वप्रथम राजस्थान में रेडियो का प्रसारण जोधपुर में हुआ। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु थे, गौरांग महाप्रभु। याद रखिएगा गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक। और इनके दो मंदिर है, गोविंद मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली। राजस्थान के घरों में गोबर से दीवारों और चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? राजस्थान के घरों में गोबर से दीवारों और चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? इसको सांजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांजी। याद रखिएगा गोबर से दीवारों और चबूतरों पर सांजी बनाई जाती है। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? फड़, पाना, माफ कीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए राम गोपाल विजयवर्गीय सवाई माधोपुर बिल्कुल सही है, भूरसे शेखावत बीकानेर बिल्कुल सही है, गोवर्धन बाबा ये राज संबंध के है बिल्कुल सही है, कृपाल से शेखावत अलवर के नहीं है, कृपाल से शेखावत सीकर के, ध्यान रखिएगा सीकर के, कृपाल से शेखावत सीकर के है, याद रखिएगा आप इसको। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। देखिए इस आरएस में भी सवाल आया था कि महात्मा गांधी से मिलने गए वर्धा या मुंबई, ऐसा कुछ मिस्टेक हो गया, तो वही सवाल, बस वो उत्तर था उसका। मैंने आंसर की भी बताई थी आपको, मतलब हल करके जो आंसर बताए थे, तो उसमें प्रश्न था कि शायद क्या नाम था, विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मिलने वर्धा गए या मुंबई, ऐसा कुछ सवाल था, तो वो कुछ आंसर था उसका। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? चारबेट टोक, रसिया दंगल भरतपुर बम, पवाई उदयपुर रासलीला फुलेरा। तो देखिए कौन सा, जो चारबेट टोक बिल्कुल सही है, रसिया दंगल भरतपुर बम ये सही है बिल्कुल। भवाई हनुमानगढ़ नहीं है, भवाई जो है वो उदयपुर है, याद रखिएगा, भवाई जो है उदयपुर है, याद रखिएगा। और रासलीला फुलेरा बिल्कुल सही है। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? स्त्री पुरुषों को दासों में रखने के रूप में इसको गोला कहा जाता था।
राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? राजस्थान का रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो ये धरण शाह ने, राजस्थान के रणकपुर जो है पाली में, वहां के जैन मंदिर धरणक शाह ने ये बनाए थे। और इसको छमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। और वो 1444 शायद इसमें खंबे हैं, वो भी आपको पता है। पाली में मछाई नदी के किनारे पर है ये। और 1444 खंबे देपा या देपाक ने इसके शायद वो मिस्त्री है, क्या कहते हैं उसको, मिस्त्री कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तुकार, हाँ। चलिए, एयर कार्गो ने कॉम्प्लेक्स में निम्न में से कौन सा संस्थान संबंधित है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में निम्न में से कौन सा संस्थान सम्मिलित है? राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको। संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो देखिए 1978-79 में, ध्यान रखिएगा, संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978-79। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी द कृष्ण मिल लिमिटेड। द कृष्ण, ये सवाल भी आरएस में भी आया और पहले भी राजस्थान अध्ययन में आ चुका, सेकंड ग्रेड में। मतलब ये सवाल तो पता नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको इसने छोड़ा होगा, हर परीक्षा में आ जाता है, तो इसको याद कीजिएगा। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा लिमिटेड है, कृष्णा मिल लिमिटेड। और ये ब्यावर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 1889 में शायद इसकी स्थापना हुई है। राजस्थान में शक्कर उद्योग के कारखानों की स्थापना कहाँ हुई? शक्कर उद्योग के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप। तो वो तो सही है, आपको आंसर देखते ही पता चल जाएगा। गंगानगर है, बूंदी है, चित्तौड़ है, ये सब गंगा उत्पादक क्षेत्र है ना, वहां पर हुई शक्कर उद्योगों की गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप। सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्या, ये तो सभी होगा, शक्ति के साधनों का अपर्याप्तता, आधुनिक उन्नत मशीनों के अभाव और कच्चे माल की पूंजी की कमी, कच्चे माल की पूंजी की कमी, ये सभी होगा। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना की शुरुआत कब और कहां की? कितनी बार सवाल आ चुका है, पक्का रट लीजिए इसको। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट के कारखाने की शुरुआत कहां और कब हुई? पक्का रट लीजिए। लाखेरी, लाखेरी बूंदी में इसकी शुरुआत हुई 1917, ध्यान रखिएगा, लाखेरी बूंदी 1917, ये याद रख लीजिए आप इसको। साथियों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले काफी जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर प्ले लिस्ट बना दीजिए, तो प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप वहां जाके इसको सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। राजस्थान अध्ययन के 500 प्रश्न है लगभग, 6ठी से 12वीं तक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हर पार्ट के पीछे दिए हुए होते, जो मतलब पहले से ही वहां थे, वो हमने करवाए हैं। 500 प्रश्न है, तो वो आप देख सकते हैं। और ये जो हम प्रश्न करवा रहे हैं राजस्थान अध्ययन में से ही है, पर ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बने हैं, मतलब पीछे इनको नहीं दिया गया, हमने किताब में से बना के बनाए ये सवाल, तो किताब में से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए, तो आप ये जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसा मुझे कहा गया कहने के लिए, मैं नहीं कहना चाहता ऐसा कुछ, अगर करना हो तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान के जयपुर में स्थित है। शाकंभरी माता, रामसर। राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र कहाँ है? राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र, तो ये जयपुर में है। जैसलमेर जिले में कौन सी नदी बहती है? लूनी, सुकड़ी, खारी या कांकड़ी? तो देखिए जैसलमेर जिले में कांकड़ी नदी बहती है, कांकड़ी नदी, जैसे मसूरदी, कांकनई। राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया? राजस्थान में सबसे पहले 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया? कोटा, बूंदी, बीकानेर या जोधपुर? तो देखिए इसका आंसर है कोटा, कोटा इसका आंसर है।
केशोरायपटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी? केशोरायपटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी? तो केशोरायपटन चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। राजस्थान में सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थित है? ये सवाल आ चुका है एक दो बार। एक तो ग्राम सेवक में आया था ये, और सेकंड ग्रेड में एक बार आया था, वो मिलान करने में आया था ये सवाल। राजस्थान में सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? डीडवाना, डीडवाना नागौर में ये स्थापित किया गया। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस स्थान पर स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए ये भी डीडवाना नागौर में। राजस्थान का सबसे कम भूभाग क्या है? तो ये तो आप कमेंट कीजिए, पहाड़ी, वन, मैदानी या पठारी। राजस्थान का सबसे कम भूभाग, तो सबसे कम है पहाड़ी, पहाड़ी प्रदेश सबसे कम है। राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब की गई? बहुत ही अच्छा सवाल है, याद कीजिएगा। राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कौन से वर्ष की गई? तो 1955, रट लीजिए इसको। वित्त निगम 1955 में वित्त निगम की स्थापना की गई। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई। राजस्थानी वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया? राजस्थानी वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना, यह सवाल जब मैंने एलडीसी 2013 में दी थी तब यह सवाल आया था, और मैंने उस समय राजस्थान अध्ययन नहीं पढ़ी हुई थी, इसलिए गलत हो गया था, और वो पेपर रद्द भी हो गया था क्योंकि उसमें शायद कुछ ऐसा मामला आया था। मुझे अभी भी याद है, 16 कोई अक्टूबर तारीख थी 2013 में, और उस समय पेपर रद्द हो गया, फिर वापस करवाया गया 2016 में एलडीसी में। उसमें मैं जो पहला पेपर था उसमें पॉइंट 44 से ऐसा कुछ रह गया था, जबकि दूसरा पेपर जो इंग्लिश हिंदी का था उसमें 116 नंबर आए थे, बहुत टॉप नंबर आए थे। पर जीके के पेपर और गणित विज्ञान में थोड़ा रह गया था पॉइंट से, नंबर से, नहीं तो उस समय एलडीसी में सिलेक्शन हो जाता। पर चलिए कोई बात नहीं, भगवान ने जो दिया वो ठीक ही किया, आगे उन्होंने अच्छा दिया। तो ये सवाल उस समय आता तो कई बार आ चुका है, तो इसको याद कीजिएगा। राजस्थानी वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। साथियों कभी पॉइंट से चूक गए हो तो निराश नहीं होइएगा, मतलब मैं भी काफी मिस हुआ, कई बार हुआ, 2-3 बार हो गया, तो फिर मेहनत की और वापस हो गए। अच्छा, किस्मत ने साथ दिया, ईश्वर ने साथ दिया। तो आप भी कभी ऐसा हो तो निराश ना हो, वापस ट्राई कीजिए। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार की सार्वजनिक उपक्रम नहीं है? गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। राजस्थान में से कौन सा केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है? गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी। राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी। राज्य का पहला गांव कौन सा है जब साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? राजस्थान में पहला गांव कौन सा है जो साइबर कियोस्क, ये काला डेरा है ना, वहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की। अब कमेंट कीजिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, काला डेरा कौन से जिले में है? मैं आपको कमेंट में तो बता दूंगा, पर पहले मैं चाहता हूं आप कमेंट कीजिए, थोड़ा आप भी मतलब प्रयास कीजिए दिमाग को। आपको पता है वो क्या है, मनोविज्ञान में कौन सी ब्रेन स्ट्रॉमिंग की विधि होती है ना, आंसू बेल ने किसने कहा थी? हाँ, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, मानसिक झंझावत। दिमाग को थोड़ा जोर देने से चीजें अपना बाहर निकलती है, मंथन होता है। तो आप दिमाग पर जोर दिया कीजिए। दिमाग क्या चाहता है कि हम उस पर बिल्कुल जोर न, दिमाग आराम चाहता है, वो चाहता है कि बस सब चीजें आसानी से हो जाए, कोई लोड पड़े नहीं हम पर, बस मौज मस्ती हो जाए, बस बढ़िया टीवी देखे, मोबाइल देखे। पर तकलीफ ये है कि उससे चीजें प्राप्त नहीं होती। ग्लोरी परिश्रम में ही है, तो ग्लोरी, तो आप थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए। कमेंट कीजिए कि काला डेरा कौन से जिले में है। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का उपक्रम है? केंद्रीय उपक्रम सरकार का उपक्रम है। तो देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स, नाम से पता चल जाएगा आपको, हिंदुस्तान मशीन टूल। बाकी देखिए राजस्थान है सब, तो ये तो सही नहीं है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स है जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, केंद्र सरकार का उपक्रम है। हाईटेक प्रोसीजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का उद्योग किया जाता है।
तो वो कांच उद्योग के लिए भी काफी प्रसिद्ध ये धौलपुर में है, ध्यान रखिएगा, धौलपुर में है हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है, ये धौलपुर में है। राजस्थान में सॉल्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? सॉल्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो देखिए सॉल्ट म्यूजियम अभी सब खारे पानी की झीलें है, पर सांबर जो सबसे बड़ी है जहां से सबसे ज्यादा नमक होता है, तो ये यहाँ पर है, सांबर झील में किनारे सॉल्ट म्यूजियम स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला, राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर, जैसलमेर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। अब कमेंट कीजिए सबसे कम वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा वाला तो बता दिया आपको, सबसे कम वाला बताइए कि सबसे कम वाला अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी है? राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी है शक्कर की? तो देखिए दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़, याद रखिए इसको, दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। ये निजी थी, ध्यान रखिएगा, ये निजी थी, मतलब खुद ने इनकी पर्सनल थी। फिर केशवराय पटन सहकारी शुगर मिल, ये सहकारी थी सरकार। और राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड गंगानगर, ये सार्वजनिक थी, ध्यान रखिएगा, ये निजी थी, ये सहकारी थी और ये सार्वजनिक थी अंत वाली। राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड किसे जिले को कहा जाता है? तो देखिए शराब उत्पादक स्कॉटलैंड जिला अलवर को कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है। किस शासक के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ? तो राणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। इससे पहले मैं राजस्थान अध्ययन की बुक करवा रहा था, उसमें सवाल पूछा था मैंने कि किसके शासनकाल में सोने की खान निकल आई थी। मुझे भी पता नहीं था, थोड़ा कंफ्यूजन था कि सोना या चांदी था, पर किसी साथियों ने कमेंट किया कि राणा लाखा के संबंध में और सोने की खान थी। तो बहुत धन्यवाद आपका। सोने की खाल राणा लाखा के समय निकल आई थी और पिछोला झील का निर्माण किया गया था, ये बंजारे ने किया था। राज्य के पहले राजनीति इंफॉर्मेशन कियोस्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले राजनीति इंफॉर्मेशन कियोस्क का उद्घाटन नाइला में किया गया। अब नाइला किस जिले में है ये बताइए आप। वह कौन सा जिला है जहां रत्नों की कटाई और पॉलिशिंग का कार्य सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? वह कौन सा जिला है जहां रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग का कार्य सर्वाधिक किया जाता है? आंसर है जयपुर, जयपुर में सबसे ज्यादा किया जाता है। संत जम्बो जी का जन्म स्थल कौन सा जिले में है? संत जम्बो जी का जन्म स्थल नागौर में है। संत जम्बो जी का जन्म स्थल नागौर में है। अब मिलान करना है आपको कि कौन से जिले में ये मंदिर है। देखिए तो द्वारकाधीश जो है वो कांकरोली में है, श्रीनाथ जी है वो नाथ द्वारा में है, मथुराधीश कोटा में और गोविंद देव जी जयपुर में। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नागला पीठ की संप्रदाय लालदास जी संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है। लालगिरी। किस जनजाति के लोग कृषि को हरी बावरी कहते हैं? किस जनजाति के लोग कृषि को हरी बावरी कहते हैं? ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति। राजस्थान की कौन सी जात जनजाति कभी भीख नहीं मांगती? कौन सी जनजाति कभी भीख नहीं? ये सहरिया जनजाति कभी भिक्षा नहीं मांगती। सही सुमेलन नहीं है। चित्तौड़गढ़ खैराबाद, उसका नाम चेंज किया गया था। देखिए जालोर का जलालाबाद सही है, तिब्बतगढ़ का इस्लामाबाद सही है, बूंदी दुर्ग फर्रुखाबाद सही है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, ये गलत है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को खिजराबाद किया गया था। क्या किया गया था? खिजराबाद। और खैराबाद जो किया गया था वो सिवाना के दुर्ग को किया गया था, ये याद रखिएगा। चित्तौड़ खिजराबाद, खैराबाद सिवाना खैराबाद, याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा आपको शायद, वापस बता देता हूं। बूंदी दुर्ग का नाम फर्रुखाबाद किया गया था,
तीमनगढ़ दुर्ग का दाब जो करौली में है उसका इस्लामाबाद किया गया था। जालोर दुर्ग को जलालाबाद किया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को खिजराबाद किया गया था। जो खैराबाद है वो सिवाना दुर्ग को किया गया था। निमाणी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाणी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है? उत्तर है मालवी। निमाणी व अंजनी माता का हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए भारत की एकमात्र मूर्ति कहां स्थापित है? उत्तर है करौली। उत्तर है करौली। ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? तो ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला है जोधपुर। जोधपुर। साथियों, ये जो है 6ठी से 12वीं तक की पुस्तक राजस्थान अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जो पीछे वाले नहीं, जो पाठ के पीछे आते हैं वो तो हमने करवा दिए। ये जो अंदर से बने हैं, मतलब पाठों में से बनाए गए हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं आप। प्रसिद्ध धारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से? तो धारी संस्कार का जनता संबंध है सहरिया जनजाति से। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां स्थित है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग कहां है? भरतपुर में। आपको पता है वो समुद्रगुप्त ने बनाया था विजय स्तंभ पहला। गरासिया जनजाति के लोग किस पक्षी के दर्शन शुभ मानते हैं? तो सफेद पक्षी के दर्शन शुभ मानते हैं। राजस्थानी में रामायण सीता राम चौपाई के रचयिता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। रामायण सीता राम चौपाई के रचयिता है समय सुंदर। याद रखिएगा, समय सुंदर। ये कमेंट कीजिए, सीताराम लालस किसके रचयिता? ये मुझे बताइए, आप कमेंट में बताइए सीताराम लालस ने किसकी रचना की थी। किसी साथी को पता हो तो जरूर कमेंट कीजिए। राजस्थान का मैनचेस्टर और अभ्रक नगरी किस जिले को कहा जाता है? अभ्रक नगरी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहा जाता है। वस्त्र मैनचेस्टर भी कहा जाता है, आपको पता है। मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में, वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, इसको मैनचेस्टर कह दिया। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। चौरासिया चौरासिया पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? तो चौरासिया पंचायत का संबंध सहरिया जनजाति से। याद रखिएगा, चौरासिया पंचायत का संबंध सहरिया जनजाति से। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना किसके सहयोग से की गई? बहुत ही अच्छा सवाल है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के देश से संबंध से की गई। नवजात शिशु की नाल काटने की प्रथा को अनाला बोहरबू कहते हैं। ये प्रथा राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है? अनाला बोहरबू गरासिया जनजाति से संबंधित है। राजस्थान में पंचायत मंदिरों की शैली के सर्वप्रथम उदाहरण हरिहर मंदिर है। ओसिया पंचायतन शैली के सर्वप्रथम उदाहरण ओसिया के हरिहर मंदिर है। ओसिया के, ये जोधपुर में है, ध्यान रखिएगा, जोधपुर में। गरासिया जाति का मूल निवास स्थान भाकरापट्टा माना जाता है। ये किस जिले में स्थित है? भाकरपट्टा सिरोही में स्थित है। याद रखिएगा, सिरोही में। राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर स्थित है? गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र गड़ेपान कोटा में स्थित है। कौन सा तीर्थ वागड़ का प्रयाग भी कहलाता है? कौन सा तीर्थ वागड़ का प्रयाग भी कहलाता है? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहलाता है। नवरापाटरा डूंगरपुर में स्थित है ये। नवटपारा। बॉल बियरिंग बनाने वाले नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहां स्थित है? बॉल बियरिंग बनाने वाले नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहां स्थित है? जयपुर में। जयपुर में स्थित है। बॉल बियरिंग बनाने वाले नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहां स्थित है? जयपुर में। राजस्थान में किस संसाधन पर आधारित औद्योगिक विकास विपुल संभावना है? खनिज। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बीकानेर। अब लगातार बोलने की वजह से छ को त बोल दिया मैंने।
ऐसा होता, लगातार आधे घंटे से बोलते तो ऐसे ही होता है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना ब्यावर में 1889 में ये की गई थी, ध्यान रखिएगा। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो तलवार निर्माण के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। सहसमल ने 1625 में इसकी स्थापना की थी, राजा सहसमल ने। निम्न में से किसे गाली गीत भी कहते? गाली गीत भी कहते तो सीठड़े जो है ना, सीठड़े, इन्हें गाली गीत भी कहते हैं। अजीब परंपरा है नहीं, अलग अलग परंपरा है राजस्थान में। गाली को भी गीत के रूप में गाते। काफी विविध संस्कृति है हमारे राजस्थान की। जयपुर के ब्लू पोट्री को इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान दी, कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री को अंतरराष्ट्रीय पहचान दी कृपाल सिंह शेखावत। और मैंने अभी है ना, आप ये प्रश्न हम कर रहे थे ना, आपको बताए तो ये शायद सवाल है, तो इससे पहले लगभग हमने जब शुरुआत की थी इस प्रश्नों की, तभी आपसे एक प्रश्न वो मिलान करने का आया था। कृपाल सिंह शेखावत का असुमिलित था, तो वो कौन से जिले से, आप कमेंट कीजिए। मैंने आपको सही करके बताया था कि कृपाल सिंह शेखावत इस जिले से संबंधित है, आप कमेंट कीजिए। भारत का मोक्ष उसके कुटीर धंधों में निहित है, उपयुक्त कथन किसका है? तो भारत का मोक्ष उसके कुटीर धंधों में निहित है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। मुगल, यूरोपीय व राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय मेहमानबाजी के लिए इनमें से मुबारक महल स्थित है। मुबारक महल स्थित है। मुगल, यूरोपीय व राजपूत स्थापत्य का अद्भुत समन्वय मेहमानबाजी के लिए मुबारक महल टोंक में स्थित है, ध्यान रखिएगा, टोंक में। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी प्लेस जयपुर में रखा हुआ है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल बाटाडू का कुआं बाड़मेर। बाटाडू का कुआं बाड़मेर। मलिर प्रिंट, ये मलिर और अजरक ये तो फिक्स है सवाल। मलिर प्रिंट का संबंध बाड़मेर से है। मलिर प्रिंट का संबंध बाड़मेर से है। और सागानेरी बगरू जयपुर से है। अजरक प्रिंट कहां से है? जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय के प्रमुख गद्दी है? तो महामंदिर राजस्थान, ये नाथ पंथ की है, नाथ पंथ की गद्दी है। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान में किस पर? ये महामंदिर की मानसिंह इनके प्रमुख जो संरक्षक थे। सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई के गुरु चरण दास थे। चरण दास, इनकी गद्दी दिल्ली में सही था। पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य कहलाता है। पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर नक्काशी का कार्य मुरादीबादी का कार्य कहलाता है, और ये जयपुर में सबसे ज्यादा है। और मीनाकारी भी जो है वो जयपुर के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़, ध्यान रखिएगा, थेवा कला है जो प्रतापगढ़ है। और मुनवती का काम उस्ता कलाकार बीकानेर में। स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? कुंदन। जयपुर में प्रसिद्ध है, ये जयपुर में प्रसिद्ध है स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला। तारकशी के जेवर के लिए जाना जाता है। तारकशी के जेवर, नाथ द्वारा राज संबंध, रात द्वारा राज संबंध, तारकशी के जेवर के लिए जाना जाता है। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक जम्बोजी पिपासा नागौर, इनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक है। 29 नियम है इनके। विष्णु जी का, भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है। इनका मुख्य जो स्थल है मुकाम तलवा है। साथियों, हमने 6ठी से 12वीं तक के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको करवा दिए हैं, आप बैक में जाकर देख सकते हैं। और ये है जो राजस्थान अध्ययन की किताब है, उसमें से अंदर से बनाए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है?
डागर घराना, ध्यान रखिएगा, ध्रुपद गाय के लिए डागर घराना प्रसिद्ध है। राम सही संप्रदाय का चौथा राम द्वारा है खेड़ापा, खेड़ापा जोधपुर, खेड़ापा जोधपुर राम स्नेही संप्रदाय का चौथा राम द्वारा है। बाकी देखिए सियथल जो है वो बीकानेर में है, और शाहपुरा जो है भीलवाड़ा फुलोरा उत्सव मनाया जाता है वहां पर, रेण नागौर में है। तो इसका उत्तर तो मैं आपको सीधे बताता हूँ, राम स्नेही संप्रदाय का चौथा राम द्वारा खेड़ापा जोधपुर में